डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ। 5.2 ये वीडियो का पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने लेफ़्ट साइड पे एक्सिस बनाई है, वहाँ पे एक लाइन है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट सपोज किया गया है x1 y1, बी का है x2 y2, बीच में एक पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिया है x, y। उसको रेड में लिखा है क्योंकि x और y को ढूंढना होता है। तो जो पॉइंट P है वो लाइन ए बी को 3:1 रेशियो में डिवाइड करती है। यहाँ पे 3 पार्ट 1 पार्ट, 3:1। ये पार्ट को नाम दिया m, ये पार्ट को नाम दिया n। तो m:n इक्वल्स टू 3:1 में पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, वो इस लाइन को डिवाइड करता है 2 सेक्शन में। इस वजह से उसको फाइंड करने के लिए, इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला यूज़ होता है। तो कोऑर्डिनेट में क्या चीज़ है, x और y। तो यहाँ पे x ढूंढने का फार्मूला, यहाँ पे y ढूंढने का फार्मूला है। mx2 प्लस nx1 प्लस अपॉन m प्लस n। इसका मतलब होता है m तो यहाँ पे गिवन है 3, x2 मतलब यहाँ से लेंगे, n यहाँ पे गिवन है 1, x1 इसमें से लेंगे। तो इस तरीके से अपॉन m प्लस n, तो 3 + 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x का वैल्यू, मतलब x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। उसी तरह y का फॉर्मूला दिया है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो कहते हैं कि अगर ये वैल्यू दी है और इसमें से कोई एक नहीं दिया है तो हम उसको ढूंढ सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अगर x और y नहीं दिया है तो सेम जैसे यहाँ पे वैसे फाइंड करना है। तो ये हो गया सेक्शन फार्मूला। अब बच्चों को पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है या सेंट्रॉइड फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है, ये जानने के लिए हमेशा ध्यान रखिए एक रेशियो आपको मिलेगा, एक रेशियो मिलेगा m:n, m/n, ऐसा कुछ ना कुछ रेशियो मिलेगा जिसमें एक लाइन डिवाइड हो ही रहेगी। तो अगर सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है तो रेशियो का होना ज़रूरी है। ये उसका एक हिंट है पहचानने का कि कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ, दैट इज़ मिड पॉइंट फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज़ अ लाइन गिवन ए बी। उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1, x2 y2। फिर बीच में, एकदम बीच में एक पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट m। उसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं, जो रेड में मैंने लिखा है। रेड में इसलिए क्योंकि उसी को ढूंढना है, और उसी को ढूंढने के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे जो मिड पॉइंट फार्मूला कहलाता है। तो m के कोऑर्डिनेट्स x y कैसे मिलेंगे? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये फार्मूला यूज़ करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये x1 और x2 कहाँ से मिलेंगे? x1 x2, y1 y2। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करके हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द चिल्ड्रन विल कम टू नो whether to use midpoint or section formula. It's very easy. I told you, if there is a ratio, then section formula. And if there is, this point is equal distance from A and B, ऐसा पूछ दिया, या फिर AM, this is M, AM equals to MP, ऐसा पूछ दिया, या फिर आपको बोला कि M is the midpoint। तो जैसे ही बता दिया मिड पॉइंट, वी नो दैट वी हैव टू यूज मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, सो लेट्स गो फॉर अनदर फार्मूला दैट इज सेंट्रॉइड। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स दैट। डियर स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द सेंट्रॉइड फार्मूला वी शुड नो दैट सेंट्रॉइड किस में होता है? एक ट्रायंगल के अंदर होता है सेंट्रॉइड। चलो देखते हैं कैसे। जब भी सेंट्रॉइड होगा तो एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, और बेस में एक मिड पॉइंट होगा। ये मीडियन है,
दिस इज मिड पॉइंट, लेट्स टेक इट एज एम। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें पता होने, ये इसके कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट। यहाँ से एक रे जाती है, यहाँ से एक रे आती है, यहाँ से एक रे जाती है, तो ये जहाँ पर मिलती है, ये जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। जी मतलब सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू फाइंड सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला का मतलब है इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना। अब ये तीन वर्टाइसेस हैं, तो इनके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसा हम अज्यूम करते हैं x1 y1, जनरली क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी रहती है, किसी एक को ही ढूंढना होता है, और इसी वजह से हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास ये वैल्यूज हैं और हमें जी फाइंड करना है। जी मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे जी फाइंड करना है तो जी का एक्स चाहिए और वाई चाहिए। एक्स के लिए ये जी हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा x, और इसका जो भी वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा y। मतलब आप ये कह सकते हो कि दिस इज फॉर x एंड दिस इज फॉर y। ठीक है, तो आपको x y मिल जाएगा। These are the formulas. Hope you have understood. Now we can start with our practice set 5.2. Let's solve the first question. Dear students, अभी हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. It divides line AB in ratio 2:3. तो हमें पता है जब रेशियो दिया है तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। तो पहले मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दी, लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट, क्योंकि पी का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है तो मैंने लिख दिया लेट पी बी एक्स वाई। रेशियो दिया है m/2 n/3, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जिसको मैंने सपोज किया है x1 y1 x2 y2। अब आगे फार्मूला यूज़ कर दें। Therefore, by सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू, ये वाला x ढूंढना है, mx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इस फॉर्मूले के अंदर हम गिवन वैल्यू डालेंगे। तो हमें पता है x ढूंढना है और ये वैल्यूज हमारे पास हैं। m क्या चीज़ है, 2, n क्या है 3, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3। इसके अंदर क्या आएगा x2, x2 किधर है, ये 4, फिर x1 किधर है -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2 4 8 प्लस इंटू माइनस, 3 1 3 अपॉन 5, 8 - 3 5 अपॉन 5, कैंसिल 1 1 इक्वल्स टू 1। तो x मिल गया 1। y ढूंढो, सेम 2 3, इतना तो सेम। y2 क्या है
-3 -3। फिर y1 क्या है 7, 2 3 -6 प्लस 7 3 21 अपॉन 5, 21 -6 15 1 5 1 3 y equals to 3, therefore p equals to xy, that is 1,3। डन। इस तरीके से सेक्शन फार्मूला यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, 2 और 3 होमवर्क है। इसमें भी सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा जो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई ऑफ पॉइंट ए डिवाइड करता है लाइन पी क्यू को, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया है, डिवाइड करता है इन द रेशियो a/b, दैट इज 2:1। ये गिवन पार्ट है, हर क्वेश्चन में ये गिवन पार्ट है। तो हमें रेशियो देख के पता चलता है कि सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। तो चलो यूज़ करके हम ए यानी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं एक्स वाई। अब इसके अंदर रेशियो जो है m और n में डिवाइड नहीं हुआ है, a और b में हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b लिख देंगे, बस इतना सा चेंज है, बाकी सब सेम। तो a क्या है यहाँ पे 2 1 अपॉन 2 + 1 इक्वल्स टू x2 1 x1 -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 2 1 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 3 3 अपॉन 2 + 1 3, दैट इज -1/3। अब सॉल्व करेंगे y इक्वल्स टू a y2 प्लस b y2 b y1 अपॉन a + b, सेम। ठीक है, फिर एक y2 कितना है -4 और 7, 2 4 8 प्लस 7 7 अपॉन 3, 7 - 8 -1 अपॉन 3, -1/3 -1/3 मिल गया x और y। therefore a equals to x, y equals to -1/3 -1/3। डन। ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला से कोऑर्डिनेट्स ढूंढना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो। रेशियो आया तो सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। इन विच टी डिवाइड्स, पहले के क्वेश्चंस में हमने देखा कि जो पॉइंट डिवाइड करता था उसको हम एक्स वाई लेते थे और फिर बाकी की वैल्यूज़ यूज़ करके एक्स वाई कोऑर्डिनेट ढूंढते थे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पहले ही दिया है और हमें रेशियो ढूंढना है, मतलब m/n वो मिसिंग है। तो उसी वही सेम तरीके से सेम फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। पहले सपोज करना है, फिर x ढूंढना है, y ढूंढना है और फाइनली हमें रेशियो मिल जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। इसमें हमें एक और बात की ध्यान रखनी पड़ेगी कि चाहे वो हम x ढूंढें या y ढूंढें, दोनों में रेशियो का यानी m/n का इस्तेमाल तो होता ही है। तो अगर हम किसी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी अगर ले लें तो भी हमें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व। Let t equals to x and y. Okay, let's suppose let t 1:x be xy. p -3, 10 be x1 y1. Okay, q 6, -8, let this be x2 y2. We don't know the ratio, let the ratio be m/n. Therefore, by section formula, x equals to we have to find mn. So m we don't know, x2 plus n we don't know, x1 upon m plus n. x t के अंदर x हमें पता है, t के पास से हमारे पास x की वैल्यू है दैट इज -1। ठीक है, तो -1 इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको हम नीचे लिखेंगे m इंटू अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो x2 की जगह पे क्या आएगा 6 और x1 की जगह पे -3। ठीक है, मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ लिखा, इसकी वैल्यू गिवन है तो वैल्यू लिख दी और आगे सॉल्व करते हैं। इसको समझाने के लिए लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए। सो दिस स्टेप एंड देन नेक्स्ट स्टेप। नाउ -1 इक्वल्स टू 6n, m into 6 6m plus into minus 3n upon m plus n. Now this m plus n will multiply by 1, 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आते हैं, therefore -1 into m plus n equals to 6m minus 3n. ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये दोनों इक्वल हो गए। ब्रैकेट ओपन करो, -m minus n इक्वल्स टू 6m minus 3n। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाओ, यहाँ पे 0 कर दो। 6m minus m यहाँ पर है, 6m इस तरफ आया तो -6m, -3n यहाँ पर है, ये यहाँ पर गया तो +n हो जाएगा। तो ये 1m है, 1m minus 6m, 1 minus 6 सॉरी -1 minus 6 minus 7m इक्वल्स टू -3 + 1 minus 2m। माइनस माइनस दोनों साइड में कैंसिल, m ऐसे रहने दो,
इसके साथ वाला नीचे चला गया, एन नीचे लेके आओ, 2 को वहीं पे रहने दो, तो m अपॉन n 2/7 हो गया। देयरफॉर m/n इक्वल्स टू 2:7। ठीक है, तो रेशियो इज 2:7। इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। आई नो यू कैन डू इट, कम ऑन, आई नो बेबे। हाँ चलो, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल कहाँ है भाई, बनाना पड़ेगा। Point P is the center of the circle. ये given है, ठीक है। AB is diameter. AB is diameter. तो हमें पता है कि अगर ये सेंटर पे है और ये डायमीटर है, तो ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, तो ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। AB इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू रेडियस, देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया। और अगर ये मिड पॉइंट हो गया, इस क्वेश्चन में कहीं पे रेशियो नहीं है, रेशियो नहीं होने की वजह से हम सेक्शन फार्मूला यूज नहीं कर सकते, तो हम इसमें यूज करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में हमने ये सीखा है कि हम जो पॉइंट लाइन को मिड पॉइंट से डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढते हैं। तो इसको ले लो x और इसको ले लो y, ठीक है। इसको ले लो x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। आप उल्टा भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2। तो अब गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ B, इसके कोऑर्डिनेट हमें ढूंढने हैं, मतलब x2 y2 ढूंढना है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, 2 -3, तो इसको मैं क्यों लिखूं, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं 2 -3, ठीक है। A हो गया 2 -3, जिसको x1 y1 लिया, B को x2 y2 लिया है, जिसका वैल्यू दिया है -2। B का हमें ढूंढना है, तो इसको हम x2 y2 ही रहने देंगे, ये हमें ढूंढना है, ये गिवन है। अब P का क्या दिया है, -2 0, तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ये x y है ऐसा सोच के, लेकिन फिलहाल वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें एक्चुअली ढूंढना किसको है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर फाइंड कर देंगे। ये देखो ऐसे सॉल्यूशन में ये दोनों स्टेप लिख लेते हैं। P सेंटर, therefore PA equals to AB, radii, therefore P is midpoint of AB, therefore by midpoint formula मिड पॉइंट फॉर्मूला x ढूंढने का है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x मतलब ये तो दिया हुआ है -2, x1 क्या है यहाँ पे 2, x2 क्या है पता नहीं, ये चीज हमें नहीं पता है, ठीक है, अपॉन 2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 = 4, 2 प्लस x2 -4, ये इस तरफ आया, -2 बन गया x2, -6 इक्वल्स टू
x2। इसी तरह y है तो हमको b का वैल्यू x2 मिल गया -6। अभी y2 ढूंढते हैं। y2 इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y ऑलरेडी दिया है, ठीक है, 0। y1 कितना है -3, y2 कितना है पता नहीं, अपॉन 2। ये 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, -3 प्लस y2 ऐसे ही रहने दो, ये इस तरफ आया तो +3 हो गया, y2 मिल गया। Therefore, coordinate of b equals to x2 y2 equals to -6, 3। डन। तो इस तरीके से करना था, एकदम इजी बबलो क्वेश्चन। बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है इसके लिए। तो हम यहाँ तक करते हैं, किया हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।